नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल में त्रिभुज के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बताया था और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय हम लोगों ने पढ़ लिया है। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और उसका जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी क्या है? इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको हेरोन फार्मूला, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है करड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। इससे संबंधित एक सवाल मैंने आपको कराया था। आज हम लोग कुछ सवालों को और देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों पे अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए हम समझते हैं अगला सवाल। देखिए क्या लिख रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी, 11 सेमी लंबी हो। अब देखिए ध्यान समझिएगा। सिंपल आपसे कह रहा है कि ए बराबर कितना है? 9 सेमी, बी बराबर कितना है? 10 सेमी, और सी बराबर आपसे कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एबीसी हम मान लेते हैं। हमसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ना तो ये समकोण त्रिभुज है और ना ही समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो। इसका मतलब ये है विषमबाहु। कैसे निकलेगा? हम इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि एस। सूत्र क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्या हो जाएगा? देखिए 11 9 20 10 30, 30 बटे 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया इसका अर्ध परिमाप। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब हेरोन फॉर्मूला से अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एस करड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रख दीजिए सिंपली आप। देखिए इसकी जगह 15 हो जाएगा। 15 माइनस 9, 15 माइनस 10 और ये 15 माइनस 11, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 15 गुणे, देखिए 15 में से हो गया 6, इधर गया 5 और इधर गया 4। देखिएगा इसको एकदम तोड़ दीजिए। 3 5 15 और 6 को करेंगे 2 3 6 और ये 5 और ये 2 दूना 4। देखिए ध्यान से, इस 2 में से और एक 2 बाहर आ गया, एक 3 है 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 5 है 2 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा? देखिए ये और ये दोनों बाहर जा चुके हैं, अंदर केवल बचा करड़ी में 2। इसको सॉल्व कर देंगे आप। देखिए 2 3 6, 2 3 6 6 25 30, 30 करड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दीजिए, या वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। 30 करड़ी में 2, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 30 कड़ी में 2, ठीक है। कहाँ गया? चलिए इसका आंसर आ गया कितना? 30 कड़ी में 2, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले सवाल को समझते हैं। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। देखिए कहाँ गया भाई? क्या लिख रहा है? एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेमी, 78 सेमी और 112 सेमी है। सबसे छोटा शीर्ष लंब है, ठीक है। देखिए सबसे छोटा शीर्ष लंब मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 29, ठीक है। देखिए सबसे छोटा शीर्ष लंब कहने का क्या मतलब, पहले समझिएगा। कह रहा है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब समझते हैं। देखिए 3 भुजाएं दी हुई हैं। कहाँ गया यार? तो किताब टेढ़ा मेढ़ा है ना, देखिए 3 भुजाएं दी हुई हैं। अब आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है सबसे छोटा शीर्ष लंब क्या होगा ना। समझते हैं। 50 सेमी, 78 सेमी, 112 सेमी। देखिए अगर इस त्रिभुज को आप जैसे मान लीजिए आपने बनाया, ऐसे बना दीजिए। देखिए ये और ऐसे, ये हो गया 112, ये हो गया 50, ये हो गया 78। देखिए सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन सा होगा? जो सबसे बड़ी भुजा पे लंब गिरेगा, यानी कि बड़ी भुजा पे जो लंब गिरेगा वो यहां से गिरेगा, यहां से, ठीक है। इस त्रिभुज से इस पे जो गिरेगा लंब वो सबसे बड़ी भुजा पे गिरेगा, ठीक है। हमको ये निकालना है। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसको हम आधार मानेंगे, आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके यश निकाल लेंगे। वो हमसे वही पूछा है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? क्षेत्रफल निकालेंगे हम हेरोन फॉर्मूला से। देखिए एस बराबर क्या हो जाएगा? 50, 78, 112/2। बात समझ में आई? देखिए इसमें जो सवाल में बोला है कि सबसे छोटा शीर्षलंब आपको बताना है। अब ये मैटर कर गया कि सबसे छोटा शीर्षलंब क्या होता है। अभी हम जब समद्विबाहु पे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये हाइट कहां से आया, ठीक है। तो हाइट और आधार अगर आपको पता है तो आप आराम से काम कर ले जाएंगे, ठीक है। इन तीनों को जोड़िए, आपका आ जाएगा 240/2 यानी कि
20 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, हेरोन फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया हो जाएगा, देखिए S 120 हो गया और S माइनस ए 120 माइनस 50, फिर 120 माइनस 78, फिर 120 माइनस 112। ठीक है, पूरी वैल्यू यही दी हुई है। हाँ देखिए कहाँ गया, हाँ 50, 78 और 112। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपका 120, ये बचेगा 70, ये बचेगा 42 और ये बचेगा 8। ठीक है, इसमें से देखिए जो जो बाहर हो कर दीजिए। देखिए 120 को करेंगे, 2 से काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से 30 आएगा, फिर 2 से 15 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। 2 दूना 4 3 12, 12 36 और 36 पंजे नहीं, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंजे 120। ठीक है, 70 को करेंगे, देखिए तो 2 पचे 10, 10 सत्ते 70। 42 को करेंगे, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। 8 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, देखिए कितना आ गया। देखिए कितना 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 4 ठो बाहर आ जाएगा, 4 ठो आ गया बाहर। 3 देखिए 1 2, 2 3 है तो 1 3 भी बाहर आ जाएगा। 5 की बात करें तो 1 2, 2 5 है तो 1 5 भी बाहर आ जाएगा। 7 की बात करें तो 1 2, 1 7 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन सब का हम क्या करेंगे, इन सब का हम गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, या गुणा ना करना हो ऐसे रहने दीजिए इसको यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिएगा, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, कितना आ गया, 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन हमको तो निकालना है हाइट, कैसे निकालेंगे। इस क्षेत्रफल को देखिए जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया है, क्षेत्रफल आया। ठीक है, इसको मिटा रहे। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात को समझिएगा। अगर त्रिभुज इस फॉर्म में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां से अगर देखा जाए, बोला है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब, तो सबसे छोटा यही होगा। ठीक है, सबसे छोटा यही होगा। तो यहां से देखा जाए 1/2 आधार इसका कितना हो गया, 112, इसी पे है ना लंब, और ऊंचाई कितना हो गया h। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 16 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप देखें तो 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 और 16 सत्ते 112, 7 से 7 कट गया, 3 बजे 15 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का 30, कितना आया 30 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब कितना आया 30 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ था, इसके लिए परेशान मत होइए कहां से आया, अभी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, दो क्षेत्रफल को हमने बराबर कर दिया। क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और एक हेरोन फॉर्मूला। हमने हेरोन फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाला और पहले वाले फॉर्मूले में रख के बराबर कर दिया। हमें ऊंचाई निकालनी थी या लंब निकालना था, हमारा काम हो गया। ठीक है, सिंपल। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। हेरोन फॉर्मूला से संबंधित है अगला प्रश्न जो है हमारा। माइक देखते हैं क्योंकि माइक डिस्चार्ज है, कभी बंद हो सकता है। देखिए हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है, इसको बढ़ते देखिए। 29 हो गया, हाँ ठीक। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है। ओके, उसकी भुजाएं 5 6 7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए कह रहा है कि भुजाएं किसमें है, 5 6 और 7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, 5 6 और 7 के अनुपात में है भुजाएं, और क्षेत्रफल आपको निकालना है। परिमाप आपका दिया हुआ है, चलिए करते हैं कैसे। देखिए भुजाएं किस अनुपात में है, 5 6 और 7 के, यानी कि भुजाएं क्या हो जाएंगी, 5x 6x और 7x। अगर हम यहां से आपसे कहें परिमाप बताइए तो आप जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 5x 6x 7x, यानी कि 6 5 11 और 7 18x। परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, परिमाप बोला है 54 मीटर है। कितना है, 54 बराबर 18x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई, 3। भुजाएं क्या हो जाएंगी, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18 और 7 तिया 21, यही हो जाएगा। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, s बराबर 15 प्लस 18 प्लस 21 बटे 2। देखिए 1 है, 8 1 9, 9 5 14, 2 1 3 1 4 1 5, 54 बटे 2 यानी कि 27 मीटर। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 मीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जो पूछा है हम इजीली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमसे कहा है कि क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल बताइए। हेरोन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली एस एस माइनस ए। एस की वैल्यू कितनी है, 27, 27 माइनस 15, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और इधर एस माइनस सी। रख दीजिए, देखिए 27 हो गया, गुने 27 में से 15 गया 12, 27 में से 18 गया 9, 27 में से 21 गया तो 21 6 27। ठीक है, इसको देखिए अब बाहर निकालते हैं।
इसको देखिए करेंगे तो 3 × 3 × 3, इसको करेंगे 2 × 2 = 4, 3 × 12, इसको करेंगे 3 × 3 = 9, इसको करेंगे 2 × 3 = 6। देखिए 1 2 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, ठीक है, 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से कितना बाहर आएगा, 7 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, एक 3 अंदर रह गया, एक 2 रह गया, कितना हो गया, 2 × 3 = 6, 3 × 18, 18 × 3 = 54, 54 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें वैल्यू दिया है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, 54 करड़ी में 6 मीटर में है, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बस मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल हो गया सवाल, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्न को समझते हैं और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, हमने हेरोन फॉर्मूला को देखा, हेरोन फॉर्मूला में इसके जस्ट पर जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें हमने क्या किया कि क्षेत्रफल को हमने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके सॉल्व किया था। वो कैसे किया था समझते हैं और हम अगले त्रिभुज पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इस त्रिभुज से ऐसे ही सवाल आएगा, बस आपसे 3 भुजाएं दे देगा, 3 भुजाएं दे करके आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। आपको सिंपली क्या करना है, हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करना है और सवाल को हल कर लेना है, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी त्रिभुज बचता है समद्विबाहु त्रिभुज, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए ये क्या है, इस पे हम समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए नाम से लग रहा है समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। देखिए ये और ये भुजा बराबर है, मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, त्रिभुज की भुजा ये ए है, ये ए है, मान लेते हैं ये बी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर हम आपसे कहेंगे परिमाप बताइए, परिमाप का देखिए सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। देखिए a + b कितना आ गया, 2a + b, यही होगा परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए इसका फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है, एक फॉर्मूला तो है इसका 1/4, 1/4 करणी में, ध्यान दीजिएगा 1/4 करणी में 4a² b² - b⁴। अब देखिए कितना भयंकर फॉर्मूला है ये। तो आप कहेंगे a² b² किसको हम मानेंगे, ध्यान दीजिएगा हमेशा a मतलब दोनों जो बराबर भुजा है उसको a मान के चलना है, और जो b है, b मतलब बेस, आधार, आधार, ये b होगा, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल में आया आपको, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 5, यहाँ 8, तो आप ये कैसे समझेंगे कि a की जगह पे कौन रखना है, तो a की जगह पे हमेशा 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 जो समान है उसको रखना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये फॉर्मूला है क्रिटिकल, कभी कभी ये फॉर्मूला भूल जाता है, तो जब ये फॉर्मूला भूल जाएगा उस केस में हम पाइथागोरस की मदद से इस सवाल को हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये त्रिभुज हम यहां बना दें, देखिएगा अगर हम ये बना दें, तो देखिए त्रिभुज का सिंपल जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सिंपल जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अब आप कहेंगे ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। एक बात दीजिएगा, अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु। यहां से अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें, एक सीधी रेखा, अब बताइए क्या ये आधा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो गया, या ये आधा त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब आप इतना करने के पश्चात अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, यही है ऊंचाई, इसकी वैल्यू निकाल ली, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई आप निकाल लेंगे, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए चाहे ये त्रिभुज ले लीजिए, चाहे ये त्रिभुज ले लीजिए, दोनों में से कोई एक, मान लीजिए हमने ये ले लिया, देखिए 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण, और ये पूरा 6 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। देखिए अब इस त्रिभुज को अगर हम काट के बाहर निकाल दें अलग से, देखिए ये 5, ये 3, ये कर्ण हो गया, ये आधार, लंब तो आप निकाल ही लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लंब निकाल लेंगे, और जैसे आपने इसकी वैल्यू निकाली, बस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए, काम खत्म। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मेथड थोड़ा कठिन है, इसको छोड़ के हम यही लगा दें, नहीं, ये वाला आपको तब इजी पड़ेगा जब तीनों भुजाएं दी रहेंगी। अगर भुजा नहीं दी है तो आप फंस जाएंगे, इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बेस्ट तरीका है, इसको करिए। कैसे करिए हम आपको सिखाते हैं, चलिए सवाल समझते हैं और उसको हम हल करते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको, हाँ इसको चलिए हम अब लिख ही देते हैं एक दो। देखिए अगर कभी फॉर्मूला आ जाता है समकोण समद्विबाहु, मतलब समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो,
का क्षेत्रफल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपको निकालना है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसके दो फॉर्मूले और हैं, देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2। देखिए इतने सारे फॉर्मूले हैं इसके, 3-4 फॉर्मूले। तो हर एक फॉर्मूले को अलग अलग हम यूज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए समझते हैं और एक एक सवाल को हम लगाते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मूला, ये समकोण समद्विबाहु। जब वो कहेगा कि समकोण त्रिभुज है तभी इसकी जरूरत पड़ती है, इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे सवाल समझते हैं, क्या लिखा है। सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी, ऊंचाई 9 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए सिंपल बोल दिया आपसे कि भाई समद्विबाहु का आधार है 12 सेमी, उसकी ऊंचाई है 9 सेमी। अब जरा इस सवाल पे गौर कीजिएगा, देखिए आधार है 12, ये ऊंचाई है 9, तो क्या ये फॉर्मूला लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा जब ये भुजा और ये दिया हो। ये तो दिया है, ये दोनों नहीं दिया है, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए सारे फॉर्मूलों को जानना जरूरी है। हमसे क्या बोला है, आधार गुणे ऊंचाई दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार की वैल्यू 12, ऊंचाई की वैल्यू 9, काट दीजिए, 2 छक्के 12, 6 9 54, ठीक है। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे सवाल पूछेगा आपको बिल्कुल वैसे ही कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और समझते हैं। देखिए इसी बेस पे करेंगे हम, आपको हमेशा कह रहे हैं कमांड हमको किस पे करना है, इस वाले पे। इस पे देखिए ये जरूर ठीक है, किफायती है, अगर आपको याद है और वैल्यू तीनों वैल्यू दी हुई है, फट से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सवाल निकलेगा, ठीक है, समकोण बना करके। अरे यार समकोण नहीं भी दिया रहेगा तो हम उसको खींच के समकोण बना देंगे ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये हमने कहा ये देखिए 10 है, ये 10 है, ये 12 है, क्या ये समकोण त्रिभुज है, नहीं है, कोई बात नहीं, यहां खींच के हम बना लेंगे। ये हमारा हो गया आधार, ये ऊंचाई निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। चलिए सवाल समझते हैं और बनाते हैं अगला सवाल। कह रहा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेमी, BC 10 सेमी, CA 8 सेमी और AD भुजा BC पर लंब है। ओके, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कितना बढ़िया सवाल दिया है। कह रहा है कोई त्रिभुज है ABC, A हो गया, इसको थोड़ा बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा, हाँ हो गया, त्रिभुज ABC है ना, ये देखिए अब थोड़ा सा ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। कह रहा है कि AD जो है वो BC पर लंब है, ठीक है, BC पर AD लंब है। AB की वैल्यू दिया हुआ है 8, इसकी भी 8 और इसको दिया हुआ है पूरा 10, ठीक है। सवाल देख लीजिए, क्या दिया हुआ है 10। अब हमसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसका, ABD का। ले फंसा दिया, ABD, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये निकालना है ABD का क्षेत्रफल। तो ये तो है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब। इसका आधार आधा ही है, आधा ही, तो आधा कितना हो जाएगा 5, पूरा 10 है तो ये हो गया 5। लंब हमारे पास नहीं है, लगाइए पाइथागोरस। देखिए सवाल को ध्यान समझिएगा, कभी आपको कंफ्यूज कर देगा। हमको AD चाहिए, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इससे तो मतलब रह नहीं गया, आधे से मतलब है हमको ABD से। 64 AD स्क्वायर प्लस 25 को लेकर माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, ये बचेगा 5 में से 3, ठीक है, 39। AD स्क्वायर और 39, या AD इक्वल टू करणी में 39, ठीक है। कितना आ गया, करणी में 39, कितना आ गया, करणी में 39, ठीक है। अब देखिए, अब बात को समझिएगा। अब हमसे कहा है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, ABD का। अगर करणी में 39 है, इसको दीजिए। अब निकालिए ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है। अब ये पूरा आधार नहीं लेना है, अगर ABC का पूछा होता तो हम पूरा आधार लेते, ये पूछा है केवल ABD का, तो आधार इसका कितना है 5। ऊंचाई अभी हमने निकाला था कितना, करणी में 39, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/2 करणी में 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर दिया ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो करणी में 39 की वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.24 के आसपास आएगा, रखिएगा मत रखिए, अगर आंसर में रखा रहेगा तो दीजिएगा, नहीं मत रखिएगा। देखिए कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज वाले सवाल को हम ऐसे कन्वर्ट करके भी
कर सकते हैं, और ऐसे करना भी चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये जो मैंने आपको लिखा है लास्ट में 2-3, ये जो कैसे कैसे सवाल पूछता है डायरेक्ट, कभी कभी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, लिख दिया ना, समद्विबाहु समकोण दोनों है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 कड़ी में 2 है, उसका आधार और लंब और आधार ज्ञात कीजिए, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्वरूप कितना बढ़िया आपको कंफ्यूज किया है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, अच्छा कोई बात नहीं, कर्ण कितना दिया हुआ है 10 कड़ी में 2। हमको क्या पता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है कर्ण स्क्वायर बटे 4, आधार स्क्वायर बटे 2, लंब स्क्वायर बटे 2, तो यानी कि तीनों के तीनों बराबर होते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर बटे 4, आधार स्क्वायर बटे 2, लंब स्क्वायर बटे 2, ये होता है क्षेत्रफल, और वो दिया हुआ है। ठीक है, हम रखते देखिए कर्ण का स्क्वायर दिए 10 में 100 और गुणे 2 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर बटे 2 और ये लंब का स्क्वायर बटे 2। अब इसको लेके सॉल्व कर दीजिए, या इसको लेके, दोनों बराबर है, दोनों आंसर आ जाएगा। चलिए इन दोनों को लेते, देखिए ये हो गया 100 गुना 2 बटे 4 बराबर ए स्क्वायर बटे 2। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये पूरा कट गया। ए बराबर आ जाएगा करनी में 100 यानी कि 10, ए बराबर आधार बराबर भी 10 और लंब बराबर भी 10। देखिए कितना आसानी से हमने लगा लिया, कितना उत्तर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा तो पट से कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, उसका कर्ण बताइए। ये कितना मस्त सवाल पूछा है। एक बात बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था कर्ण के रेस्पेक्ट में, कर्ण स्क्वायर बटे 4, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर बटे 4 यानी कि 64 गुणे 4 बराबर कर्ण स्क्वायर, करड़ी में ले लीजिए 64, 4 बराबर कर्ण, 64 का होगा 8 और 2 यानी कि कर्ण, कितना आ गया कर्ण की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल हमको फॉर्मूला रखना है और आंसर लेना है। क्या होता है फॉर्मूला, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर बटे 4 बराबर, या कह लीजिए आधार स्क्वायर बटे 2, लंब स्क्वायर बटे 2, तो जिसकी वैल्यू दी रहेगी हम निकाल लेंगे। अगला सवाल कह रहा है हमसे, देखिए अब इसके बाद हम इस पे प्रैक्टिस कराते हैं, अभी भराई नहीं, जिसको हमको मेन प्रैक्टिस करनी है हम उस पे कराएंगे, पहले हम वो समझ लेते हैं छोटे मोटे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, उसका आधार बताइए। सेम सवाल है, देखिए क्षेत्रफल बोला है कि 36 है, क्षेत्रफल आधार के रेस्पेक्ट में क्या होता है आधार स्क्वायर बटे 2, आधार स्क्वायर बटे 2 और ये 36। ठीक है, 2 को उस तरफ लेके जाइए, आधार स्क्वायर 2 गुणे 36, करड़ी में इसका रूट लेंगे तो 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, 6 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 करड़ी में 2 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया क्या आधार आ गया। क्लियर हो गई बात, क्या आ गया आधार आ गया। अब बात को समझिएगा, अभी मैंने जो आपको सारी चीजें बताई अब उस पर हम थोड़ा सा अमल करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी निकल जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई से भी निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी एक ये फॉर्मूला है ही, लेकिन ज्यादातर केस में ये फॉर्मूला फेल होता है तो हम इसकी मदद लेते हैं, और इसीलिए हम लोग इसी की हेल्प से जो सवाल दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और एक एक सवाल को हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कहाँ गया भाई सवाल, क्या लिख रहा है देखिए समझिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए पहली बात समझिए, पार्श्व मतलब होता है टेढ़ी भुजाएं। देखिए बोला है, देखिए पार्श्व भुजा, सवाल में बोला है कि पार्श्व भुजा और आधार, आधार का जो अनुपात है वो कितना है 7 और 4 का, यानी कि आधार है 4 तो ये टेढ़ी भुजा कितनी है 7/7। आप कहेंगे 2 बार 7 क्यों, अरे समान भुजा मतलब, तो ये भी 7, तभी तो 7/4 7/4 का अनुपात आएगा। अगर अनुपात इनमें ये है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी 7x और 4x, यही हो जाएंगी भुजाएं। परिमाप क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो परिमाप उल्टा हो गया, छोड़िए, परिमाप बराबर दिया हुआ है 18, भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा 7x 4x बराबर 18, 18x बराबर 18 यानी कि 1, कितना आ गया 1। अगर यही एक वैल्यू यहां रख देंगे तो भुजाएं आ जाएंगी 7 7 और ये 4, यानी कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस त्रिभुज में यही भुजाएं आ जाएंगी। कोई दिक्कत हो बताइए। हमसे कहा है कि इस त्रिभुज का आप क्या बताइए
इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे, बात समझिएगा। यहां से हम डालेंगे इस पे लंब, क्या डालेंगे, लंब। ये कितना हो गया, 2। हमको यही निकालना है, एडी, यही हमको निकालना है। पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो जाएगा जरा बताइए तो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार यहां तक 2 है, ये हो गया 49 माइनस 4 बराबर एडी का स्क्वायर, यानी कि करणी में 45 बराबर एडी। 45 में 9 बचे 45 ना, 3 3 9, 9 बचे 45, 3 बाहर आ जाएगा, 3 करणी में 5 एडी। देखिए कितना आ गया, ये 3 करणी में 5। जरा बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना आया है, आधार कितना आया है, किस त्रिभुज का आप निकाल रहे हैं, इस छोटे वाले का, ये पूरे का आप निकाल रहे हैं, पूरे का। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितना आया है, 3 करणी में 5, यही आया है। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6 करणी में 5, 6 करणी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, हाँ 6 करणी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आंसर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत हो बताइए। आप सोचिए इस सवाल को लगाने के लिए अगर आप ये मेथड लगाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, ये x एलिमिनेट होगा ही नहीं, इसलिए हम ध्यान से करेंगे। फिर समझ लीजिए आप, अगर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आधार हम पूरा यूज करेंगे, छोटे वाले का पूछेगा तो आधार हम यहीं तक यूज करेंगे, ऊंचाई सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एक सवाल को समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल कौन सा नोट किया हमने आपको, हाँ चलिए समझते हैं अगला सवाल। देखिए कितना मजेदार सवाल है, कितना आपको फंसाएगा। आप सोचिए ये सवाल पे अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या लिखा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए कितना भयानक ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्टर्ब हो जाएंगे देख करके, लेकिन लगा लेंगे। क्या बोला है, समद्विबाहु और समकोण दोनों है। अच्छा मतलब ये ऐसा कुछ है त्रिभुज, ऐसा कुछ है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है। अब देखिए समकोण भी है समद्विबाहु, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और समकोण भी है। हमने माना x भुजा बराबर भुजा x है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर, यानी कि 2 करणी में 2x स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आ जाएगी x करणी में 2, कितना आ गया, x करणी में 2, कर्ण की वैल्यू आ गई x करणी में 2। कोई दिक्कत, हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं आ गई हैं। अब हमको निकालना इसका क्षेत्रफल है, लेकिन पहले दिया है परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 2p, कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 2p। हमारे हिसाब से परिमाप क्या होगा, x प्लस x रूट x बराबर 2p। तीनों में से x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 रूट 2 और ये 2p। देखिए x बटे हो जाएगा 2p बटे 2 प्लस रूट 2। देखिए आगे भुजा आ गया, लेकिन हमें तो निकालना है क्षेत्रफल। अब तो हमारा मैटर फंस गया, अब हम कैसे निकालें क्षेत्रफल, निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए अब इसमें लग पाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है x, यानी कि 2p 2 प्लस रूट 2, ये हो गया आधार। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी यही है 2 प्लस रूट 2, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। देखिए सिंपल हमने क्या किया, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हमने कर दिया, हमारा काम हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, काट दीजिए, 2 है और p यानी कि 2p स्क्वायर, क्या आया 2p स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों 2 बार गुणा हो गया, इन दोनों का 2 बार मतलब स्क्वायर, यानी कि चलिए हम गुणा कर देते हैं। देखिए इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना 4, 2 करणी में 2 प्लस करणी में 2 का करेंगे तो 2 करणी में 2 और करणी में 2 करणी में 2 का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल थोड़ा लेंदी बट कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया, देखिए 2 है 4 2 6 प्लस 2 करणी में 2 यानी कि 4 करणी में 2, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया हमारा 2p स्क्वायर। अब देखिए यहां से 2 कॉमन जा रहा है, 2 दोनों में है, 3 प्लस 2 करणी में 2, बात समझ में आई, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 से कट गया, क्या आ गया p स्क्वायर 3 प्लस करणी में 2। ठीक है, 2 करणी 2, लेकिन ऐसा तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो मैटर फंस गया। कोई बात नहीं, देखिए इसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब है ये करणी में सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बट माइनस के साथ, सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बट माइनस के साथ, हो गया। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया, p स्क्वायर 3 माइनस 2 करणी में 2। ये मैंने आपको पहली का, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी,
फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, की मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 1 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 3 कड़ी में 2 कड़ी में 2 पी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इस आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां भी हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व को हल किया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या था, ये समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 18 कड़ी में 5 वर्ग एकक हो तो तीसरी भुजा है। देखिए फिर वही बोला, समान भुजा और चौथी भुजा में, तीसरी भुजा में, जैसे समान भुजा ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, आपसे बता रहा है कि क्षेत्रफल 18 कड़ी में 5 है। आपको भुजा बतानी है। क्या बतानी है? भुजा आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे भाई? ये 3 है, ये 3 है, ये तो मैटर फंस गया। कैसे निकालें भुजा? हमारे पास तो कुछ ये नहीं है, लेकिन एक तरीका है निकालने का। कैसे? देखिए समझिएगा, ये 3 है, ये 3 है, यानी कि हम भुजा का मान लेते हैं। भुजाएं क्या है? 3x, 3x और 4x, यही है 3x, 3x और 4x। अगर यहां से हम लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, किसकी? h की। h की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, बात समझिएगा, सवाल में जो बोला है उसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा, अब इतना आपको दे दिया गया। अब हमसे कह रहा है कि आप इसका आपको क्या पूछा है? तीसरी भुजा पूछा है। ठीक है, सवाल में तीसरी भुजा पूछा है और हम तीसरी भुजा को निकालेंगे, यानी कि तीसरी भुजा मतलब ये नीचे वाला 4x पूछ रहा है। वो कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 कड़ी में 5। देखिए ये 2 हो गया और ये हो गया। अब देखिए हमारे पास ये हमको ऊंचाई चाहिए। कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 9 माइनस 4 बराबर h स्क्वायर, यानी कि h की वैल्यू करड़ी में 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? करड़ी में 5। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, इस त्रिभुज का आधार कितना है? 4। ऊंचाई कितनी है? करड़ी में 5। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? करड़ी में 5, सॉरी 4x है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पूरा हर जगह x लगेगा ना, ये लगेगा। अच्छा यहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकिए रुकिए, पहले हम x लगाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आ जाएगा ये 3x का स्क्वायर बराबर h प्लस 2x का स्क्वायर। 3 3 9x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। 5x स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यानी कि h की वैल्यू करणी में 5x। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है 4x, ऊंचाई है करणी में 5x बराबर 18 करणी में 5। यही दिया हुआ है क्षेत्रफल। करणी में 5, करणी में 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से ये 9, यानी कि x स्क्वायर बराबर 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। भुजा कितनी आ जाएगी? 4x। तीसरी भुजा यही थी ना, 4x, यानी कि 4 3 12 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी 12 एकक होगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, 12 एकक होगा। एकक मतलब यूनिट। ठीक है, 12 एकक। देखिए कितना मस्त हमने सवाल को लगाया, जैसे पूछा था उड़ा दिया हमने। तो आप देख पा रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू कहां तक है, या पाइथागोरस थ्योरम हम कितना इंपॉर्टेंस को दे रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जो भी सवाल पूछा है उसको निपटाते चले जा रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने अब तक क्षेत्रफल के केस में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने देखा। अगली क्लास में हम लोग किसी और जो पॉलीगॉन होता है या किसी और आकृति के, जैसे आयत वर्ग हुआ, उसके क्षेत्रफल के विषय में पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले प्रश्नों को हम समझेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।